दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार प्यारी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पुअर मेहुल। दोस्तों, पुअर का मतलब गरीब होता है या फिर बेचारा। तो क्या अर्थ हुआ? इसके दोनों ही मतलब हम निकाल सकते हैं कि बेचारा मेहुल या फिर गरीब मेहुल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेहुल वॉज आ गुड बॉय। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब कि जो एक्शन वर्ब है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? मेहुल वॉज ए गुड बॉय। मेहुल एक अच्छा लड़का था। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ अ जॉब। दोस्तों, डायर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, ज़रूरी, सख्त, उसे डायर कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ ए जॉब का मतलब हुआ कि उसे एक नौकरी की, जॉब का मतलब होता है नौकरी, उसे एक नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, या कह सकते हैं उसे एक नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वन डे ही गॉट लकी इनफ टू गेट द जॉब ऑफ अ पोस्टमैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और लकी जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भाग्यशाली, किस्मत वाला। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया। तो गेट लकी का मतलब होता है भाग्यशाली होना, बनना, और सेकंड फॉर्म में गॉट लकी। क्या अर्थ हुआ? वन डे ही गॉट लकी। एक दिन, वन डे ही गॉट लकी इनफ मतलब एक दिन वह इतना भाग्यशाली हुआ, या कह सकते हैं एक दिन वो मतलब कि वो इतना भाग्यशाली हो गया, भाग्यशाली हुआ। टू गेट द जॉब, उसे नौकरी लग गई। ऑफ अ पोस्टमैन, एक डाकिए की। और दोस्तों, पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, ऐसा व्यक्ति जो घर घर जाकर चिट्ठी वगैरह पहुंचाता है उसको पोस्टमैन कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही गॉट लकी इनफ टू गेट द जॉब ऑफ ए पोस्टमैन। एक दिन वो इतना भाग्यशाली हो गया, उसे एक डाकिए की नौकरी, पोस्टमैन मतलब डाकिया, उसे एक डाकिए की नौकरी मिल गई। इट वॉज हिज फर्स्ट डे। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हिज का मतलब होता है उसका या फिर अपना। जब कोई भी चीज़ एक मेल से रिलेटेड मतलब पुरुष से रिलेटेड होगी तो उसमें हिज का यूज़ किया जाता है। इट वॉज हिज फर्स्ट डे का मतलब हुआ कि ये उसका पहला दिन था। By noon he had delivered all the letters except one। क्या अर्थ हुआ? बाय नून। बाय का मतलब तक होता है, बाय नून मतलब दोपहर तक। he had delivered। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं वहाँ गया था, वह आया था,
हम लोग मेला गए थे। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पे ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने किसी काम को पूरा कर लिया था, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट के कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हैड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और डिलीवर का मतलब होता है किसी स्थान पर कहीं पर सामान या कोई भी चीज़ पहुँचाना, और थर्ड फॉर्म है डिलीवर्ड। आप इसे भी नोट कर लीजिए। क्या अर्थ हुआ? बाय नून, दोपहर तक, ही हैड डिलीवर्ड ऑल द लेटर्स, वह सारे पत्रों को डिलीवर कर चुका था, पहुंचा चुका था, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। और दोस्तों आप इसको ज़रूर नोट करें, इस तरह के वर्ड मीनिंग बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मीनिंग को स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, EXCEPT। इसको एक्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है सिवाय, एक्सेप्ट वन मतलब एक के सिवाय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दोपहर तक वह सारे पत्रों को पहुंचा चुका था, डिलीवर कर चुका था, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में समझाया है, तो मैं आपको एक वाक्य दो वाक्य दूंगा, दोनों वाक्यों को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था, आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा वाक्य है मैं राजू से नहीं मिला था। दोनों ही पास्ट परफेक्ट हैं, दोनों को ही ट्रांसलेट करें, कॉमेंट में बताएँ। आगे देखिए, The one left was to be delivered at a house द टॉप ऑफ ए हिल। क्या अर्थ हुआ? द वन लेफ्ट। और दोस्तों इसको जो लेफ्ट है, देखिए इसके कितने सारे मतलब हैं। ये लीव की सेकंड फॉर्म भी है, लीव का मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। इसका मतलब बायां भी होता है, और उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है बचा हुआ। तो यहाँ इस शब्द को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई नए वर्ड के बारे में बताता हूँ और मैं आपको उसके से जो रिलेटेड सारी जानकारी देता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो आप उसे वैसे ही नोट भी किया कीजिए। तो यहाँ इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है बचा हुआ। द वन लेफ्ट, जो एक बचा हुआ था, वॉज टू बी डिलीवर्ड, उसको पहुंचाया जाना था, एट ए हाउस, एक घर पर, द टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ की चोटी पर। एट द टॉप ऑफ द हिल मतलब एक पहाड़ की चोटी पर। टॉप का मतलब होता है चोटी या पहाड़ के सबसे ऊपर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द वन लेफ्ट वॉज टू बी डिलीवर्ड एट ए हाउस द टॉप ऑफ ए हिल, जो बचा हुआ था उसे पहाड़ की चोटी पर एक घर पर पहुंचाया जाना था। ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड सेट ऑफ फॉर द हाउस। दोस्तों देखिए, मस्टर का मतलब होता है जुटाना। ये सब आपने कई बार ऐसे कहानियों में सुना होगा कि उसने हिम्मत जुटाई, तो जुटाने को मस्टर्ड कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म में मस्टर्ड, आप मीनिंग को, स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, MUSTERED। और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द है COURAGE, ये इसको यूज़ किया गया नाउन के तौर पर। और करेज का मतलब होता है साहस। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, एंड सेट ऑफ, और निकल पड़ा, फॉर द हाउस, और घर के लिए निकल पड़ा। आगे देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग वाइल ही रीच्ड द हाउस। दोस्तों आफ्टर का मतलब बाद होता है, और आफ्टर लॉन्ग वाइल का मतलब होता है कि काफ़ी समय बाद या फिर काफ़ी देर के बाद। ही रीच्ड द हाउस, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सेकंड फॉर्म लगाई गई है REACH, रीच फर्स्ट फॉर्म होती है, रीच मतलब होता है पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है रीच्ड। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे समय के बाद या बहुत देर के बाद, ही रीच्ड द हाउस, वह घर पहुंच गया। आगे देखिए, he knocked at the door and an old man came out। दोस्तों KNOCK, इसको नॉक पढ़ेंगे, और इसमें जो K है वो साइलेंट है, तो इसको K नहीं पढ़ा जाएगा। और नॉक का मतलब होता है खटखटाना, दस्तक देना, और सेकंड फॉर्म नॉक्ड। तो क्या अर्थ हुआ? he knocked at the door, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, या कह सकते हैं उसने दरवाज़ा खटखटाया। एंड, और एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, केम आउट, और ये भी पास्ट का वाक्य, सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम आउट मतलब बाहर।
एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही नॉक्ड एट द डोर एंड एन ओल्ड मैन केम आउट। उसने दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। आगे देखिए, वैन मेहुल गेव हिम द लेटर द ओल्ड मैन सैड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो पास्ट में ही होती हैं, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब देना और सेकंड फॉर्म में गेव, नोट कर लीजिए GAVE। वैन मतलब जब, वैन मेहुल गेव हिम मतलब उसे, वैन मेहुल गेव हिम द लेटर, जब मेहुल ने उसे पत्र दिया, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा। That the man to whom the letter belonged had shifted down the hill। क्या अर्थ हुआ? When Mehul gave him the letter, जब मेहुल ने उसे पत्र दिया, the old man said, बूढ़े आदमी ने कहा, that की the man, आदमी, to whom, जिसे, the letter belonged, मतलब belong का मतलब होता है संबंधित होना, मतलब कि जो पत्र मतलब कि बूढ़े आदमी ने कहा कि जो आदमी है, टू होम द लेटर बिलोंग, मतलब जिससे ये पत्र संबंधित है, मतलब जिसका ये पत्र है, हैड शिफ्टेड डाउन द हिल, वो नीचे पहाड़ी, मतलब कि वो पहाड़ के नीचे शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना। और दोस्तों यहाँ मैं आपका एक ध्यान एक छोटी सी बात पर दिलाना चाहूँगा। देखिए, जब मैंने इसको ट्रांसलेट करा तो है तो ये पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया है। अब इसका रीज़न आप समझ लीजिए। इसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे और हम नरेशन कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, और यदि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें पहला वाला वाक्य पास्ट का है, दूसरा भी पास्ट का है, एक ही वाक्य में दूसरा वाक्य पास्ट का है, तब दोस्तों पहले वाले वाक्य को तो पास्ट में ही नरेट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसको प्रेजेंट में नरेट किया जाएगा। यदि दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली ये पास्ट परफेक्ट था, लेकिन इसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया, क्योंकि जो पहला वाक्य था वो क्या था? वो पास्ट था। तो क्या अर्थ हुआ? जब मेहुल ने उसे पत्र दिया, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, दैट की द मैन टू होम द लेटर बिलोंग्ड हैड शिफ्टेड डाउन द हिल। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जिस व्यक्ति का वो पत्र है, मतलब जिसका वो पत्र है, वो पहाड़ी के नीचे डाउन द हिल मतलब कि पहाड़ी के नीचे शिफ्ट हो चुका है। मेहुल हेल्ड हिज हेड। और दोस्तों होल्ड का मतलब पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। मेहुल ने अपना सर पकड़ लिया, एंड सेट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट, और बैठ गया एट द डोर स्टेप। डोर स्टेप मतलब कि जिसे द्वार भी कहा जाता है, और वो डोर स्टेप पर मतलब कि दरवाजे पर, वो द्वार पर वो बैठ गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि आपको आज ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक और बात, आप जैसे कई बार मैं दोस्तों कमेंट ये जो कम्युनिटी पोस्ट होती है, तो दोस्तों उसमें कई बार मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, तो लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, कई बार दो जो आंसर है वो सेम हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूं दोस्तों। कई बार लिखते लिखते गलतियां हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।